कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे शार्प 10 बजे आ गया था, शार्प 10 o'clock, बट फिर भी मेरा वीडियो मैंने स्टार्ट नहीं किया। रीजन था स्टूडेंट आपको एक पीपीटी दिखाना था, जो कल मैं पीपीटी की बात कर रहा था वो आज आपको चला के दिखाया गया। थोड़ा सा आपको रिवीजन मिल गया रहेगा, जिन्होंने भी वो पीपीटी देखा है उसका आपको एक रिवीजन मिल गया रहेगा। हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन देखा था सभी चैप्टर्स से रिलेटेड कि अपने कितने चैप्टर्स हैं, उसमें से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मैंने पीपीटी में भी वैसे 2 स्लाइड्स बनाया था। आपके पहले 5 चैप्टर यानी टोटल 6 चैप्टर से वो 3A 3B मिला के। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड सेक्शन देखा मैक्रो इकोनॉमिक, जो टोटली न्यू है। उसमें से 3 चैप्टर वैसे कहने के लिए तो पुराने हैं। एक तो इंडेक्स नंबर जो 11वीं में था, बट आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्योंकि वो आपके सिलेबस में था ही नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर था। उसके बाद दूसरा था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो लास्ट ईयर SYGC के सिलेबस में था, हमें पढ़ना है, थोड़ा डिफिकल्ट है, दिमाग में जाने के लिए समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वो अपना काम है, वो अपना काम हम लोग परफेक्टली करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोगों ने चैप्टर था आप लोगों का इंडेक्स नंबर के, इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम और आपका पब्लिक फाइनेंस, जो 13 चैप्टर है, मतलब लास्ट चैप्टर था। इस साल उन्होंने थोड़ा जल्दी किया। उसके बाद आप लोगों का मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इन इंडिया एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, ऐसे टोटल वो पूरा डिवाइड अपॉन बेस वाला सिलेबस है, ये मैंने बोला था। उसके बाद हम लोगों ने जंप किया पहले चैप्टर के ऊपर। अपने पहले चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कल इन दोनों वर्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। इवन उस पीपीटी में आपको दिख किया रहेगा कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग चीजें। इकोनॉमिक्स यानी मनी साइंस, इकोनॉमी यानी मनी सिस्टम। हम लोग मनी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट मनी सिस्टम, कि हाउ एग्जैक्टली मनी इज सर्कुलेटिंग इन आवर इकोनॉमी, और उसका स्टडी हाउ एग्जैक्टली उस हाउ का स्टडी करने के लिए वी आर ऑलवेज फॉलोइंग द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट हमें फॉलो करना, वी वांट टू फॉलो दैट इकोनॉमिक सब्जेक्ट, और इसलिए ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में आपको दिया है। अब उस इकोनॉमिक्स पढ़ाई करने की, मतलब स्टडी करने के 2 मेथड्स है, एक है माइक्रो एंड सेकंड है मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो थोड़ा कुछ याद आ रहा है? कौन से लैंग्वेज से लिए गए थे? बोले ग्रीक लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज। उसके बाद कौन से पर्सन ने ढूंढा? रैगनर फ्रीच। रैगनर फ्रीच, रैगनर फ्रीच ने ओस्लो यूनिवर्सिटी से था। कौन से यूनिवर्सिटी से? ओस्लो यूनिवर्सिटी। 1933 में ये सब उस स्लाइड में मैंने किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो यानी स्मॉल। सर एक चीज रह गई अपनी को, ग्रीक लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड माइक्रोस, मैक्रोस। माइक्रोस यानी स्मॉल, मैक्रोस यानी लार्ज। फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो हमेशा स्मॉल चीज का स्टडी करता है। मैंने आपको खाने का एग्जांपल दिया था कि हम लोग पूरा खाना एक साथ उठा के नहीं खाते, उसका एक छोटा छोटा निवाला, वी आर डूइंग स्मॉल पार्ट्स, और उस स्मॉल पार्ट्स के जरिए कंजम्पशन करते हैं। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी का कभी एक साथ स्टडी नहीं करता। Listen carefully my words. Microeconomics not doing whole economic study in one attempt. In one attempt, microeconomics doing small parts of economy, and then it is studying about that small parts. That is microeconomics. अच्छा, तो उस microeconomics के बाद हम लोगों ने उसका एक डेफिनेशन देखा था। मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला, तो लर्न कर रहा था। होपफुली आप लोगों ने लर्न किया रहेगा। 2 मार्क्स का सवाल है स्टूडेंट, 2 मार्क्स का सवाल है। डेफिनेशन कुछ ऐसा था, अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉबर्ग, गर्ली कुत्ता नहीं बनाने का उसको। अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉबर्ग, microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. सर वापस, according to Maurice Dobb, microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. Microscopic study of the economy. Microscopic study of the economy. आप में से किसी ने लर्न किया है वो डेफिनेशन?
कोई सबके सामने ऑनलाइन बोलना चाहेगा? Is there anyone? Please raise your hand. अगर सर कोई रेज हैंड करता है तो उसका वीडियो और ऑडियो दोनों अनम्यूट करके उसको डेफिनेशन बोलने का चांस दीजिए सर। ये तुम लोग घर पे स्टडी नहीं कर रहे हो क्या? ऐसे मत करो यार, स्टडी करना जरूरी है। इट इज नेसेसरी। ये सिर्फ हम लोग आपका टाइम पास के लिए लेक्चर नहीं ले रहे हैं, इट इज योर स्टडी स्टूडेंट्स। और वो डेफिनेशन एक लाइन का था। According to Maurice Robb, microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. बस इतना डेफिनेशन याद करना था। It's a matter of 24 hours. ये लेक्चर सिर्फ ऑनलाइन सुन के कुछ नहीं होने वाला है। घर पे जब तक स्टडी स्टार्ट नहीं करोगे इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई फायदा नहीं होगा। It's a matter of 9 months 25 days. It's a matter of 9 months 25 days. Come on, है कोई? Vishal sir, is there anyone? No one, sir? Hello? हाँ सर। कोई नहीं है ना सर? है सर 1 minute। Yes. चलो, who is that lucky guy? योगेश शर्मा। Yes, शर्मा जी बोलिए। योगेश शर्मा। शर्मा जी, विवेक मिश्रा। यस सर। यस मिश्रा जी बोलिए। हाँ सर बोलूं? बोलिएगा सर, इधर उधर देखने का नहीं, सामने कैमरा में देख के बोलिएगा। नहीं बोलता हूँ सर। According to the Maurice Dobb, microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. Very good sir, very good. I am clapping for you sir. Fantastic, very good. चलो और कोई और कोई है? नहीं? वैष्णवी। हाँ सर। यस वैष्णवी जी, कैमरा में देख के बोलने का, इधर उधर नहीं देखने का। कम ऑन। Yes sir. According to Maurice Dobb, microeconomics is in fact a microscopic study of economy. Very good, fantastic. Sure, that is the girls' power. So come on, boys and girls, एक हो गया। एक boys, come on. Boys को जितना चाहिए। It's a single line. आयुष। सर बोलूं? Yes. According to Maurice Dobb, microeconomics is in fact a microeconomics is a study is in fact a microscopic study of the economy. Once again, और एक बार. According to Maurice Dobb, microeconomics is in fact a microscopic study of economy. चलो, very good. Boys win, boys जीत गए. Very good, fantastic. Girls हार गई. चलो, स्टार्ट करिए आगे. अभिषेक रावल। Very good. According to Maurice Dobb, microeconomic is in fact a microscopic study of the economy. Very good. Boys 3 हो गए. Boys 3. Very good. Boys power है ये. Fantastic. मतलब आने वाला 2021 ये boys के लिए अच्छा जाएगा. Girls down. नंदिनी। हाँ सर। Girls आ गई. Yes. According to Maurice Dobb, microeconomics is in fact a microscopic study of economy. अरे fantastic. चलो 3-2 हो गई. 3-2. Very good.
चलो अब हो गया ना? दिव्या दिव्या Oh my God. हाँ दिव्या, सर दिव्या हाँ सर according to the Morris Dobb microeconomic is in fact a microscopic study of the economy. ओहो, लड़कियों को गुस्सा आ गया, अभी गुस्सा आ गया. कम ऑन, फैंटास्टिक थिंग, फैंटास्टिक, वेरी गुड. चलो और कोई? 3-3 इक्वल हो गए. एक जन कोई और चांस देंगे और उसके बाद आगे का लेक्चर चालू करेंगे. रोशनी. Oh my God, girls, girls win. Yes, Roshni, start. Yes, sir. According to the Morris law, microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. Fantastic, girls win. मतलब आने वाला साल 2021 is for girls. Very good student. ये एक अच्छी बात है. ठीक है, थोड़ा झगड़ा लगा दिया, बट देखो अच्छी चीज है, आप लोगों ने थोड़ा डेयरिंग करके डेफिनेशन बोला. हमें भी यही चाहिए कि आप लोग स्टडी कर रहे हो. ये जान के मुझे अच्छा लगा. चलो और अच्छे तरीके से आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. थैंक यू विशाल सर, आपने कोऑपरेट किया. चलो अब हम लोग अपना आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, अपने को 6 क्वेश्चन पढ़ने का. कितना क्वेश्चन पढ़ने का? अब अपनी स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना, मेरी तरफ ध्यान देना, ऑडियो के ऊपर ध्यान देना. पूरा आगे का नेक्स्ट कल के लेक्चर, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर, तो मुझे ऐसे 5 स्टूडेंट चाहिए, 5. और बॉयज रहेंगे तो सैल्यूट, गर्ल्स रहेंगे तो वेरी गुड. वापस बॉयज हार गए. ऐसे कि जो डेफिनेशन भी लर्न करे और ये 8 पॉइंट बिना देखे बोले. ये 8 पॉइंट बिना देखे कैमरा के सामने देख के बोलेगा. ये कैमरा के पीछे नोटबुक वगैरह नहीं रखने का. हाँ, ये 8 पॉइंट और डेफिनेशन बोलना चाहिए. उससे पहले मैं 8 पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ. आज नेक्स्ट मंडे तक का अपने पास टाइम रहेगा और ये 8 पॉइंट का वो डेफिनेशन बिना देखे बोलने का, मतलब कुछ भी इधर उधर देखे बिना कैमरा में सिरा आके डाल के बोलेगा. अगर कोई ऐसा बोलता है तो वेरी गुड. जब भी हम लोग लेक्चर में प्राइवेटली मिलेंगे तो मेरी तरफ से मैं हमको एक 10-10 रुपए वाला डेरी मिल्क दे देगा. सर विशाल सर नाम नोट डाउन करके रखना होगा. और 2021 की बात नहीं. यस, कम ऑन. चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन अभी आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ने बोला. और डेफिनेशन कुछ ऐसा था, अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट ए माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. स्टूडेंट, ये डेफिनेशन ही आपको कुछ फीचर्स ऑलरेडी बता चुका है. आपका पहला पॉइंट है फीचर्स का. होपफुली आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर का. नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे आवाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना. सर ब्लर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ नहीं. मैं हैंडसम दिख रहा है ना, मैं मस्त दिख रहा है ना, बस. और कुछ दिखने की जरूरत नहीं. मेरे आवाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना और दिख रहा है तो वेरी गुड. फीचर्स का पहला पॉइंट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. स्टूडेंट कल से डिस्कस कर रहे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये छोटी छोटी बातों का स्टडी करता है. छोटी छोटी बातों, पूरे इकोनॉमी का एक साथ स्टडी नहीं करता. माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये मेथड ही है. इट्स अ मेथड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलवेज इंडिविजुअल पर्सन का सोचेगा. मैंने कल भी थोड़ा सा आपको रेफरेंस दिया था. रेफरेंस सर काय का रेफरेंस दिया था? लास्ट ईयर की सिलेबस का. पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चैप्टर्स में जब आप लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट, तो वो पूरे इंडिया का स्टडी था. वो किसी एक पर्सन की गरीबी, किसी एक घर का पॉपुलेशन कि अरे वो घर देख उसमें 4 बच्चे हैं, हम लोगों ने ऐसा स्टडी नहीं किया. बट वो मैक्रो था. इट्स अ लार्ज इकोनॉमिक्स, इट्स ऑल ओवर इंडिया स्टडी. हम लोग जो अभी स्टडी करने वाले हैं माइक्रो में स्टडी करेंगे. इट इज फॉर सिंगल पर्सन स्टडी. एक एक पर्सन का स्टडी करेंगे, एक एक पर्सन का. अब से फॉर एग्जांपल अभी कुछ नाम लिए, उसमें से एक मिश्रा करके थे, शर्मा करके थे, का नाम था वैष्णवी करके थी. अब एक एक स्टूडेंट का स्टडी करेंगे. मैंने अभी आपको माइक्रो का ही एग्जांपल दिया. कैसे? मैंने एक एक स्टूडेंट से बोला. मैंने ये नहीं बोला चलो सब लोग साथ में बोलो, ऑनलाइन सब लोग साथ में बोलो, नहीं बोला. मैंने बोला एक एक स्टूडेंट बोलेगा. हम लोग उस एक स्टूडेंट को अनम्यूट कर रहे थे. वो एक स्टूडेंट बोला था, दैट इज पर्टिकुलर स्टूडेंट, पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स. उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक कभी पूरी सब्जी खाई है? नहीं खाई? खाई? वेरी गुड. याद करो वो कल का फैक्टिव का एग्जांपल.
हम लोग एक एक बाइट मारते, पूरा थैंक यू मुंह में नहीं डालते। दैट इज इंडिविजुअल यूनिट ऑफ स्टडी, दैट इज इंडिविजुअल यूनिट ऑफ स्टडी। पानी पूरी खाया कभी? पानी पूरी 6 पूरी आता है, 6 पूरी। 7वां पूरी आप लोग मांग के लेते हो, सूखा पूरी और ये लोग साले अब जाने दो, मैं भी मांगता है खाने का, कुछ नहीं पॉकेट में मिलता है खाने का। बट 6 का 6 पूरी एक साथ मुंह में नहीं डालते, 6 पूरी एक साथ दिया डाला मुंह में, नहीं, एक एक पूरी का हम लोग कंजम्पशन करते हैं। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज स्टडीइंग अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। सर कौन से इकोनॉमिक यूनिट? स्टूडेंट कुछ नाम बोलता, वो नाम याद रख लेना, उस पॉइंट में वही लिखने का। पहला नाम लिखने का कंजम्पशन, सॉरी कंज्यूमर, फिर लिखने का फर्म, फिर लिखने का इंडस्ट्री, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, कंज्यूमर के बदले में लिखेंगे हाउस होल्ड, हाउस होल्ड फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इंडस्ट्री इनकम, पर्टिकुलर कमोडिटी। ये कुछ नाम है स्टूडेंट, ये कुछ नाम है। ये फॉर एग्जांपल वहां पे उस पॉइंट में लिखने का कि ये लिखने का माइक्रो मींस स्मॉल। Microeconomic always studying about individual economic units. According to Morris Dobb, microeconomics is a microscopic study of the economy. Definition नहीं बोला मैंने, sentence बोला। Definition ऐसा नहीं है, मेरे को मालूम है, but मैंने sentence बोला microscopic study of the economy. For example, in microeconomics, we are studying about particular firm, particular household, individual prices, wages, income, individual industry, and particular commodity. कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, कोई भी इंडिविजुअल वर्ड इसी के साथ भी चलेगा, चलेगा। सर आपने उधर पर्टिकुलर बोला, इधर इंडिविजुअल बोला, चलेगा। आप लोग ऐसा लिख दो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, चल से कई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। काय ना प्रॉब्लम है, बिंदास लिखने का भाई, बट लिखना इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल उस पॉइंट में जाना चाहिए, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट प्राइस यील्ड। हाँ स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स को ना दूसरा नाम है, जैसे से फॉर एग्जांपल ना मेरे फ्रेंड्स ना मेरे को गौरव बोलते हैं, आप लोग भी मेरे को गौरव सर करके जानते हैं, बट मेरे जो एकदम खास फ्रेंड है, एकदम खास फ्रेंड, वन ऑफ द फ्रेंड आपके ऑनलाइन भी है, विशाल सर, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और ये हम लोग फ्रेंड्स लोग जब एक साथ मिलते हैं ना, 3-4 फ्रेंड है, हम लोग 4 फ्रेंड्स है, उसमें से एक विशाल सर है, ये हम लोग एक साथ मिलते हैं ना, ये लोग मेरे को ना इंडिविजुअल नाम से दूसरा एक नाम से बुलाते हैं, बोलते जाने, आप लोग नहीं बोलेगा, आप लोग नहीं बोलेगा मारेगा, बट वो लोग मेरे को बोलते जाने। यानी एक पर्सन के 2 नाम हुए। वैसे तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको नाम रखा रहेगा, मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, 2 नाम है। दैट इज इट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, गौरव भी यही है, जाड़ा भी यही है। मैं अपने आप को बोल रहा, तुम लोग नहीं बोलेगा, हाँ नहीं तो हाँ सेहत के लिए हानिकारक है, हाँ पहले बोल रहा, बट मेरे को 2 नाम है। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 नाम, क्या बात करें सर, पहला नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा नाम प्राइस थियरी, दूसरा नाम प्राइस थियरी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बात करें सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बिना लाइन लिखो उस पॉइंट में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थियरी। अब क्यों, के लिए, कैसे, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट। ये देखो लिखा है यहाँ पे, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। कौन सा क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करके एक क्वेश्चन अपने को इसके बाद डिस्कस करना ना, उसमें और डिटेल में जाएंगे। तो स्टूडेंट सिंपल लैंग्वेज में क्या बताऊं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ना हर एक चीज का प्राइस, इंडिविजुअल कमोडिटी, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस। से फॉर एग्जांपल मैं, मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे, उनकी जरा हेल्प मांगता हूँ। सूर्या जी, आपको तकलीफ दे रहा हूँ, पानी का बोतल लीजिए, आते आते जरा वो कैंची भी दीजिए, इधर आगे। थैंक यू सूर्या सर, सूर्या जी ने मेरे को कैंची दी, बोतल दी। अब से फॉर एग्जांपल ये कैंची, स्टूडेंट ये कैंची का एक कितना प्राइस रहेगा, तो रहेगी 10-20 रुपए की, चलो 20 रुपए की, बट ये 20 रुपया कैसे डिसाइड किया सर, क्या उसका मटेरियल रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, उसका डिसाइड किया। स्टूडेंट यही डिसाइड करना, ये काम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये काम है माइक्रो इकोनॉमिक्स।
अरे आप लोग जिस मोबाइल पे अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, उस मोबाइल का प्राइस कितना रहेगा? वो प्राइस डिसाइड करने का सिस्टम यानी प्राइस थियरी। पानी का बॉटल सर 10 रुपए का आता है, ये पानी का बॉटल, हाँ दैट्स इट। बट ये 10 रुपया डिसाइड कैसे किया? ये डिसाइड 10 रुपया ही क्यों? 12 क्यों नहीं? 15 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? 5 रुपया क्यों नहीं? और वो 5 रुपया भी रहेगा तो वो कैसे? हाउ? इट विल बी डिसाइडेड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिसाइड किया जाता है। कहां पे डिसाइड किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड दैट्स व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स is known as price theory. Microeconomics is known as price theory. तीसरा पॉइंट, चलो सेकंड पॉइंट में इतना ही लिखने का, और डिटेल में घुसने का, सर प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं तो वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा फ्लैशबैक में कल मत जाओ, अभी लेक्चर से स्टार्ट से पहले मैंने आपको क्या बोला? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के छोटे छोटे पार्ट करके उसका स्टडी करता है। पार्ट करना दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। बोलते हैं पार्शियलिटी कर रहा है। यस, पार्शियलिटी मतलब भेदभाव करना। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक भेदभाव करता है? सर नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक सबको इक्वल मानता है, बट इक्वल मानने से पहले उनको अलग अलग तो करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज। ये पानी का ग्लास है, पानी का बॉटल है। अब इसमें भेदभाव कैसे करेगा? पहले मैं इसको 4 कप में डिवाइड करेगा। डिवाइड करना दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। मैं कप में ये पानी डिवाइड करूंगा, फिर आप लोग मेरे को बोलेंगे सर इसमें ज्यादा है उसमें कम है, यानी डिवाइड करने के बाद वो आता है पार्शियलिटी। बट उससे पहले पार्ट्स तो करने पड़ेंगे, और वो छोटे छोटे पार्ट्स करके स्टडी करना दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी ना मेरे जो अभी फ्रेंड यहाँ पे बैठे हैं सूर्या जी, वो मेरे को बता रहे थे कि अपना ये नैन्सी कॉलोनी का ब्रांच है। नैन्सी कॉलोनी के ब्रांच से मैं लेक्चर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसा थोड़ा बोर्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है, मुझे पढ़ाने के लिए बोर्ड लगता है, तो मैं वहां से यहाँ पे आता हूँ, मेरे घर से यहाँ तक आता हूँ। तो मेरे को ये सूर्या सर बता रहे थे, तो मेरे दोस्त हैं बेटे हैं, वो बता रहे थे कि सर यहाँ पे ना शिवसेना शाखा में ना सर पूरा सर मेडिकल जांच चल रहा है। क्यों? तो लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए ना आजकल गाँव जाने के लिए वगैरह, तो उसके लिए वो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए लाइन लगाए सर, बहुत लंबा लाइन लगा है स्टूडेंट, बहुत लंबा लाइन लगा है। बट वो लोग सबको एक साथ सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे, चला ले, ऐसा नहीं बांट रहे हैं। हर एक को चेक कर रहे हैं, इंडिविजुअल हर एक को चेक किया जा रहा है। वो डॉक्टर वहां पे बैठे हैं, वो चेक कर रहे हैं, भाई तेरे को बुखार नहीं है ना, तेरे को खांसी नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो मालूम है वो आजकल मशीन देखा रहेगा आप लोग, वो आपके सर के ऊपर मारते हैं, लाइट इधर गिरता है और फिर अपने को मालूम पड़ता है कि उसे बुखार है कि नहीं, टेम्परेचर मालूम पड़ता है उससे बॉडी का। बट हर एक इंडिविजुअल पर्सन को चेक कर रहे हैं, दैट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। और हर एक को अलग अलग चेक करना दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट जब भी अपना लेक्चर चालू करना, मतलब जब ये चालू लेक्चर में होता है ना स्टूडेंट, तो और एक एग्जांपल में देते, वो आप लोग नाश्ता करेंगे, आपके घर पे भेजता है, करेंगे, हर एक के घर पे आएगा, बोलो क्या क्या नाश्ता करेंगे। मैं हर एक से पूछने लगा, शुरुआत मेरे दोस्त से की, मेरे जो दोस्त बैठे विशाल सर, मैंने उनसे पूछा विशाल सर बोलो क्या नाश्ता करेंगे। विशाल सर ने बोला सर मेरे को मस्त पैकी सर चिकन तंदूरी दो। उसके बाद दूसरे मेरे सामने सूर्या सर बैठे, सूर्या जी बैठे, उनसे पूछा बोलो क्या नाश्ता करेंगे। फिर उन्होंने बोला सर वड़ा पाव बहुत दिन से खाया नहीं है सर। फिर इसके बाद मैं स्टूडेंट के पास आया, हर एक स्टूडेंट ने टाइप करके मैसेज देना लगा, सर वड़ा पाव ये वो। हर एक से इंडिविजुअली अगर पूछता हूँ, कहानी के पात्र काल्पनिक है, एक्चुअल घटना से कोई रिलेशन नहीं है, मैं किसी के घर पे नाश्ता भेजने वाला नहीं है। हाँ कंफर्म विशाल सर, सॉरी। हाँ बट अगर मैं बोलता हूँ, हर एक से पूछता हूँ बोलो क्या नाश्ता करोगे, तो स्टूडेंट ये हुआ पार्शियल इक्विलिब्रियम, बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट ईच एंड इंडिविजुअल पर्सन। बट यही अगर मैं बोल देता हूँ कि चलो कल नेक्स्ट मंडे को सबको समोसा मिलेगा, मैंने किसी से इंडिविजुअली पूछा नहीं, मैंने डायरेक्ट डिसाइड किया कि सब लोग समोसे खाएंगे, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। और वो आपको मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आपको मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी सर हमें क्या समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में स्टडी करता है, छोटे छोटे पार्ट में स्टडी करता है। और इसलिए तो अपने आगे का चैप्टर है एक कंसेप्ट यूटिलिटी, यूटिलिटी एनालिसिस।
फिर थर्ड चैप्टर डिमांड, तो सिर्फ डिमांड एनालिसिस, सिर्फ डिमांड का स्टडी करेंगे। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर उसका ही स्टडी करेंगे। फिर सप्लाई, फिर उसका ही स्टडी करेंगे। फिर मार्केट, तो मार्केट का स्टडी करेंगे। एक एक चीज का इंडिविजुअल स्टडी किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। उसके बाद बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन, बेस मतलब उनका कहना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कुछ एजम्पशंस के ऊपर डिपेंड है। सर एजम्पशन यानी क्या? एजम्पशन यानी मानने का, मानने का, हाँ मानने का। अब जैसे मैं मानता हूं, आई एम बिलीविंग दैट कि माधुरी दीक्षित विल बी माय वाइफ, मजा आता है, मानने का है। आप भी बोलेंगे जाड़े तेरे को किधर से मिलेगा? जाड़े नहीं मिलेगा, मारेगा। हाँ बट स्टूडेंट मैं बोल रहा है, मैं मानता है माधुरी दीक्षित माय वाइफ, माधुरी दीक्षित विल बी माय वाइफ। सर रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो मान रहा है। मैं तो किधर माधुरी दीक्षित, किधर मैं तो उसके घर के काम को भी नहीं जानता है। But still, I am believing that, I am assuming that Madhuri Dixit will be my wife at least once in a lifetime. At least once in a lifetime, वो कभी ना कभी मेरी बीवी बनेगी, बुढ़ापे में क्यों ना हो। But student, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, ये रियलिटी कभी नहीं होने वाला है। जाड़े आएगा, एक स्टूडेंट मानते का, मैं माधुरी दीक्षित के बाद ना मैं मानता है सचिन तेंदुलकर के साथ में डिनर करेगा। Assumption. सचिन तेंदुलकर का गेट पे भी खड़ा नहीं करे, पर स्टूडेंट एजम्पशन, मानने का, मानने का कि यस वी आर एज्यूमिंग दैट, कि मानने का मतलब जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ऐसे चीजों को मान के हम लोग ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करेंगे। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आपको मिलेंगी आगे वाले चैप्टर्स, आगे के चैप्टर्स में आपको दिखेंगी ये सब चीजें कि अरे सर ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। वन स्टूडेंट यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एनालिसिस, इसमें से एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें एजम्पशन नाम का क्वेश्चन नहीं। एजम्पशन मिलेगा मतलब मिलेगा, मानने का सर, बट नहीं होता है वैसे सर, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है मानने का। इकोनॉमिक्स बोलता है माइक्रो मानने का। सर एक हाथ एग्जांपल दे दो ना, क्या मानने का? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला सर? फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट यानी क्या? या तो लास्ट ईयर आपको एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में ये कंसेप्ट था। लास्ट ईयर सर इधर लास्ट लेक्चर का याद नहीं आ रहा, आप लास्ट ईयर का किधर बोल रहे? ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्या? तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार, यानी वो पर्सन काम करना चाहता है और उसे काम मिलता नहीं है। एग्जैक्ट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट यानी क्या? सर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ सर कि देश में सबको जॉब है। बोलो है ऐसे? इंडिया में सबको जॉब है? नहीं है ना? दैट्स इट। फिर भी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है कि इनमें से बहुत सारे स्टडीज करते वक्त मानो कि इंडिया में ईच एंड एवरी पर्सन इज एम्प्लॉयड, हर एक को जॉब है। ऐसे मानने का, दैट इज रियलिटी। मानने का, ये मानना पड़ता है, ये रियलिटी है। रियलिटी में वो कभी पॉसिबल एटलीस्ट इंडिया में और 10 साल तो नहीं। उल्टा ये कोरोना की वजह से तो और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और एम्प्लॉयमेंट हो गया। मैं भी बेरोजगार था, वो तो थैंक्स टू मिलियन सर। ऑनलाइन लेक्चर चालू किया, कुछ तो पेमेंट देंगे सर, देंगे ना? देंगे। हाँ चलो, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। उसके बाद में स्लाइसिंग मेथड। स्टूडेंट शादी में जाते हो क्या? सबकी दौर कोरोना है ना, शादी कैंसर। इससे पहले कभी गए हो क्या? हाँ गए ना सर, क्यों नहीं गए? जरूर गए। शादी का स्पेशल क्या होता है बोलो? सर सुंदर सुंदर लड़कियां देखने को। वो नहीं बोल रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शादी का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो वो शादी लगती है। वो मैं अपना क्या काम, शादी का सबसे इंपॉर्टेंट सीन होता है खाना। प्रेजेंट देने वाले पेट भर के आने का फुल खाना, और खाने के बाद वाला नेक्स्ट आइटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या 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 क्या? सही सोच रहे हो। आइसक्रीम। और तो गर्मी चल रहा है, अभी तो बहुत मजा आने वाला है। सर बट वो खांसी होगी, बुखार होगा, इसलिए हम लोग आइसक्रीम खाते नहीं है सर।
नहीं खाते हो? मैं भी नहीं खाता, बट कभी आइसक्रीम को शादी में बांटते वक्त देखा है? देखा है पक्का? कैसे बांटते हैं? एक एक बॉक्स उठाते, एक एक को दे देते, आइसक्रीम का बॉक्स ले, आइसक्रीम का बॉक्स ले। सर एड़े हो गए, कौन से शादी में गए थे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा, ऐसे बांटते हैं क्या? नहीं ना सर, नहीं, वो लोग मंथ की बॉक्स ओपन करते हैं, वो आइसक्रीम के हाँ देखो मेरे सामने दोस्त बैठे हैं सूर्या जी, उन्होंने बोल दिया सर आइसक्रीम की स्लाइस करते हैं, वो आइसक्रीम के स्लाइस करके एक एक स्लाइस एक एक प्लेट में डाल के वो एक एक प्लेट सर्व करते हैं, बराबर ना? हाँ स्टूडेंट, अपने मेथड का नाम क्या है? स्लाइसिंग मेथड। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे आइसक्रीम को एक साथ नहीं देता है, नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी के छोटे छोटे स्लाइस करता है, और वो छोटे छोटे स्लाइस आप लोगों को स्टडी करने के लिए मिलते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स लोगों ने इस मेथड को नाम रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के मेथड का नाम क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के मेथड का नाम है स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। सर व्हाट इज मार्जिनलिज्म? मार्जिनलिज्म मतलब क्या कि जो दो प्रोडक्ट है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, वी आर स्टडीइंग अबाउट इंडिविजुअल पार्ट्स, तो हम लोग मार्जिनलिज्म सोचते हैं। मार्जिनलिज्म मतलब इसके बाद में आपको सेकंड चैप्टर आएगा, उसमें नाम आएगा मार्जिनल यूटिलिटी। तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मतलब हर एक यूनिट में से आपको कितना यूटिलिटी मिला, पहले यूनिट में से कितना मिला, दूसरे में से कितना मिला, फिर डिफरेंस कितना था। इस डिफरेंस का स्टडी ऑलवेज माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा नाम हुआ सर, दूसरा नाम क्या था? प्राइस थियरी। पहला नाम क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पहला नाम। दूसरा नाम क्या हुआ? प्राइस थियरी। और तीसरा नाम इसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, क्योंकि ये हमेशा जो दो स्लाइस करते हो ना, आप पार्ट करते हो, उन दो पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों आया, इनका स्टडी करने का काम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यही तो अपना चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या था बताया था मैंने कल, आज सुबह स्लाइड के ऊपर भी आपने देखा रहेगा। कौन सा? हाँ बोलो। हाँ, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट के टाइप्स कितने हैं? तो मार्केट के स्ट्रक्चर कि कौन से टाइप के मार्केट इकोनॉमिक्स में माने जाते हैं, वो कैसे क्रिएट होते हैं, उनके फीचर्स क्या, इन सब बातों का स्टडी कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने ये स्लाइड जब कल आप लोग देखो ना, मंडे को मैं विशाल सर से रिक्वेस्ट अभी करके रखता हूँ कि जैसे ही बच्चे 9:40 को ऑनलाइन आना चालू हो जाए तो उन्हें वापस वही स्लाइड चला के थोड़ा टाइम दिखा देना, उनका रिवीजन हो जाएगा। उस स्लाइड में ना मैंने ये लिमिटेड स्कोप का कलर ब्लैक रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक इसका डिसएडवांटेज है। सर डिसएडवांटेज क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे प्रॉब्लम का स्टडी करेगा। छोटे प्रॉब्लम यानी फिर वो मशीन क्यों बंद पड़ी, फिर वो उस प्रोडक्ट को क्यों खराब हुआ, एक प्रोडक्ट का सोचेगा, एक मशीन का सोचेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने देश के बड़े प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। अपने देश का बड़ा प्रॉब्लम मतलब अब कोरोना बड़ा प्रॉब्लम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं सॉल्व कर सकता, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं सॉल्व कर सकता, पॉवर्टी नहीं सॉल्व कर सकता। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल माइक्रो इकोनॉमिक्स से नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से नहीं है। दैट इज योर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपके फीचर्स हुए। वैसे तो जनरली मैं क्लासरूम में होता हूँ तो क्या करता हूँ कि पहले स्टूडेंट्स को मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ, फिर डाउट डिफिकल्टी पूछता हूँ। अभी तो आप लोगों के मोबाइल ही वहीं पे, यानी पीडीएफ आपने पढ़ा नहीं रहेगा, फिर भी अगर अभी तक बताए हुए एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी है तो बोलो, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चले जाता हूँ। विशाल तो देख लीजिए कोई हैंड रेज कर रहा है क्या? अगर कोई हैंड रेज कर रहा है तो फिर बोल दीजिए, उसे अनम्यूट कीजिए, मैं उसका डिफिकल्टी सॉल्व करके देखता हूँ। बोलो यस, इज देयर एनीवन? तब मैं थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ प्लीज। श्रवण सर। बोलिए। हाय सर। सर पार्शियल इक्विलिब्रियम आणि स्लाइसिंग मेथड मध्ये फरक काय आहे? इन दोनों में एक्चुअली फर्क, हमें डिफरेंस नहीं देखने का है।
बट उन्होंने एक में उन्होंने टाइप बताया कि कैसे स्टडी करने का, इक्विलिब्रियम कौन सा तो पार्शियल। मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स का पूरा एक साथ स्टडी नहीं करते, हम लोग उसके क्या करते हैं पार्ट्स, इसलिए वहां पे हम लोग हर एक पार्ट का स्टडी करते हैं, दैट इज टाइप। फिर उस टाइप को क्या बोलने का नाम, क्या उस टाइप का, तो वो नाम है स्लाइसिंग मेथड। एक मेथड बता रहा है, बट वो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा तरीका यूज करते हैं, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम ये उसमें। और आपको अगर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जैसे जैसे हम लोग मैक्रो के पास जाएंगे, मैक्रो में तब आपको समझेगा। इससे मैंने क्या बोला, मैंने बोला नाश्ते का एग्जाम्पल, बोलो आप नाश्ता क्या करेंगे, एक को पूछना दैट इज पार्शियल, एक एक को पूछ रहा है, अलग अलग दे रहा है, हर एक को डिवाइड करके, बट सबके लिए मैं एक साथ बोल रहा है समोसा, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। यस, और कुछ? थैंक यू। नो थैंक यू। और कोई? गौरव, हाँ मैं है सर मैं अच्छा स्टूडेंट गौरव है, ओके। हाँ सर, लास्ट वन लिमिटेड स्कोप वाला वो समझा नहीं। हाँ लिमिटेड स्कोप मतलब क्या? अब जैसे कि से फॉर एग्जांपल अभी अपना लेक्चर जो चल रहा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आए। लिमिटेड स्कोप मतलब कि अभी अपना जो लेक्चर चल रहा है उसका लिमिटेशन है, सर 11 बज गया है, बस हो गया, ऐसा नहीं है ना अनलिमिटेड। सर कुछ नहीं, अब सुबह आपने 10 सवा 10 बजे चालू किया, बस सर पढ़ाते रहो, नहीं, लिमिटेशन है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टडी करेंगे, बट उसमें कुछ कमियां है, देयर आर सम लैकनेस, उसमें कुछ कमी है। क्या कमी? कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया की ह्यूज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, इट विल सॉल्व द स्मॉल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड द लिमिटेड स्कोप यानी पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा इसका पॉइंट ऑफ व्यू लिमिटेड रहता है। Yes, anything else? Thank you, sir. Yes, Vishal sir. दक्षित सर 6th और 7th वाला मुझे को नहीं समझा उसमें। 6th पॉइंट में उन्होंने बोला मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। सबसे पहले मार्जिनल वर्ड का मतलब मार्जिनलिज्म यानी मार्जिनल, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मार्जिनल मतलब क्या? मार्जिनल यानी डिफरेंस, किसके बीच में? दो चीजों के बीच में डिफरेंस। तो वो दो चीजों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये स्टडी करने का काम कौन करता है? स्टडी करने का काम कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पॉइंट हमें ये बताना, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। और 7वां पॉइंट बता रहा है एनालिसिस। एनालिसिस यानी क्या? तो स्टडी करना, किसका स्टडी करने का? मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर की मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट के टाइप्स कितने हैं, मार्केट के टाइप्स कौन से हैं। चलो मैं मार्केट के नाम बता देता हूँ कि कौन सी मार्केट हमें उस चैप्टर में पढ़ना है। पहला मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली, परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब मार्केट के टाइप्स है इकोनॉमिक्स में। तो इन सब का स्टडी करना ये काम कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए अपना चैप्टर नंबर 5 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जैसे इन सब बातों का स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया है। दैट इज योर पॉइंट नंबर 7। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। गुड। और कोई? श्रुति। हाँ सर। हाँ यस बोलिए मैम। यस श्रुति मैम बोलिए। हाय श्रुति मैम, गुड मॉर्निंग। श्रुति मैम सो गई। विशाल सर बोलिए आगे। और कोई? हेलो। हाँ यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम बोलिए। सर 4th वाला सांगा ना प्लीज। 4th पॉइंट हाँ। बेस। बेस मींस डिपेंड। हाँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है? सर्टेन एजम्पशन। सर्टेन मतलब फिक्स, कुछ फिक्स एजम्पशंस के ऊपर डिपेंड है। एजम्पशन यानी क्या? एजम्पशन यानी मानना। अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने बोला ना मैं माधुरी दीक्षित को गर्लफ्रेंड मानता हूँ, रियलिटी में हो सकता है क्या? नहीं। बट मानने का हम लोग अक्सर ऐसे बोलते कि नहीं सर ये मेरा माना हुआ भाई है,
मानी हुई बहन है, मतलब वो रियलिटी में नहीं है। जिससे मैंने क्या बोला, एक एग्जांपल दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट यानी क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मानता है कि हमेशा अपने देश में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट है क्या? नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है हर एक चीज का प्राइस क्या रहना चाहिए, सेम है क्या? नहीं है ना, प्राइस सेम है नहीं। हाँ, दैट्स इट। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है नहीं, भले वो रियलिटी में नहीं है फिर भी मानायचं की येस ते सगळं तसंच आहे असं मानूनच पुढचा अभ्यास करायचा। दॅट इज आता कसं आपण मानतोय की तू माझ्या समोर बसले, मी तुझ्या समोर आहे, मी तुला एक्सप्लेन करतोय, मी आहे का तुझ्या समोर बसलेलो? नहीं। बट हम लोग ऐसे ही मान के स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एजम्पशन। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बोलिए और कोई? विशाल सर डन? निखिलेश, हॅलो सर। हॅलो सर। यस प्लीज सर। सर ते मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये हाऊस होल्ड फर्म सांगितलेत ना तुम्ही, हाँ हाँ, त्याच्यात इंडिव्हिज्युअल हॅबिट्स आहेत का? इंडिव्हिज्युअल हॅबिट्स इंडिविजुअल हैबिट्स अपन स्टडी होतो। हाँ, यू मे राइट लाइक दैट कि इंडिविजुअल हैबिट्स, बट व्हाट इज इंडिविजुअल हैबिट? इंडिविजुअल हैबिट इज डिपेंड अपॉन हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स घरात राहणारी व्यक्ती। हाउस होल्ड इट डज नॉट मीन्स घर। हाउस होल्ड म्हणजे हाऊस ज्याच्या ताब्यात आहे, मॅनेजमेंट, ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात असतो, घरात राहणारी व्यक्ती म्हणजे हाऊस होल्ड म्हणजे कंझ्युमर। मग कंझ्युमरचे हॅबिट्स आहे, मग वी कॅन राइट लाइक दैट कि इंडिविजुअल हैबिट्स। ऑफ कोर्स वी कैन राइट लाइक दैट। थैंक यू सर। इवन सेकेंड चैप्टर में यूटिलिटी एनालिसिस आएगा ना, उसमें हमें हैबिट्स वगैरह ही सोचने का है। और कुछ नहीं सर और कोई नहीं है सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलो गौरव सर और कोई नहीं है। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब क्या? हमारे पेरेंट्स ने हमेशा अपने स्कोप है, साइंस में स्कोप नहीं है, इधर स्कोप है, तू अकाउंट्स लाइन में जा, अकाउंट्स लाइन में स्कोप है, बैंक में जा, बैंक लाइन में स्कोप है। स्कोप मतलब क्या? स्कोप यानी चांस कि कितना डीपनेस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से लेवल तक स्टडी करता है, कितने पॉइंट तक, कौन से लास्ट मोमेंट तक स्टडी करता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कितना बड़ा है। ये आपको ये क्वेश्चन बता रहा है कि एग्जैक्टली हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी बातों का स्टडी करेंगे। तो उन्होंने उसके 3 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 3। पहला थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करने का। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला प्राइस थियरी। प्राइस थियरी इसलिए उसे कहा जाता है बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसाइड करता है। सो प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब हाउ वी विल डिसाइड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करें। ये पहला पॉइंट। सेकेंड, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर में था इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये पॉइंट मैं स्टूडेंट को हमेशा याद रखने के लिए इस तरीके से बोलता हूँ। से फॉर एग्जांपल, आप लोग इंसान हो नहीं हो? वेरी गुड, मैं तो इंसान है, आप लोग इंसान हो? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग? इंसान की बेसिक नीड्स क्या है? इंसान की बेसिक नीड्स शेल्टर, क्लोथ्स, हेल्थ, एजुकेशन। एजुकेशन तो आजकल है ही नहीं, क्योंकि साला एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, क्लासेस सब बंद करके रखा है। बच्चों को एग्जाम में पास करवा दिया और तुम लोग भी गलती से SYDC में आ गया। ओ सर गलती से नहीं, हाँ सॉरी सर। हाँ, मतलब गवर्नमेंट ने एजुकेशन टोटली बंद करके रखा है। देखो ना, घर में बैठे बैठे पढ़ रहे, बाहर आने के लिए मिलते तो थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए भी तो मिलता है कि नहीं? बट फिलहाल गवर्नमेंट होगा एजुकेशन नॉट इम्पोर्टेंट, लोगों का हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन भी स्टूडेंट मेरे को इतना मालूम है 3 चीजें जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। आज इतना लॉकडाउन होने के बाद भी लोग घर के बाहर निकलते हैं 2 चीजों के लिए। एक तो रोटी यानी खाने के सामान को खरीदने के लिए, बराबर ना? दैट्स इट। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स है। जैसे स्टूडेंट इंसान की ये बेसिक नीड्स है ना, वैसे ही दैट द सेम वे प्रोडक्शन करने की भी कुछ बेसिक नीड्स है। प्रोडक्शन
करने की भी कुछ बेसिक नीड्स हैं। कौन सी सर? कि इन 4 बातों के बिना कभी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ये 4 बातें मिलनी चाहिए तो प्रोडक्शन हो सकता है। तो कौन सी 4 बातें? पहला, लैंड, जमीन चाहिए, हवा में प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। दूसरा, लेबर, लेबर इंसान चाहिए। अब देखो ना, टेक्नोलॉजी कितनी भी हो, लेक्चर लेने के लिए एक इंसान चाहिए ना, वरना सिर्फ स्लाइड दिखा के आपको पढ़ाते क्या? नहीं ना, बट लेबर इज रिक्वायर्ड। भले टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, आप सब लोग अपने अपने घर पे हैं, मैं क्लासेस में, बट मेरी तो जरूरत है यहाँ पे ये स्टैंड अरेंज करने के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ की भी तो जरूरत है। विशाल सर इज आल्सो ह्यूमन बीइंग बट ही इज अ लेबर, उनके बिना ये लेक्चर वगैरह कंडक्ट होता ही नहीं, इसलिए लेबर इज रिक्वायर्ड, लेबर इज रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे आके भी लेक्चर नहीं होने वाला था, वहां से विशाल सर मैनेज कर रहे हैं, डिस्प्ले लेक्चर दिख रहा है, यानी ह्यूमन बीइंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज लेबर। कैपिटल, ये सब के लिए पैसा लगता है। आप लोग अभी जूम ऐप पे हो, क्लासेस में मिलिंद सर ने ये जूम ऐप खरीदा, मींस मिलिंद सर ने क्या इन्वेस्ट किया? कैपिटल। क्या इन्वेस्ट किया? कैपिटल। एंड लास्ट विद मिलिंद सर। अगर मिलिंद सर ही नहीं होते तो हम लोग इधर किधर नहीं होते, आप लोग मेरे को इधर नहीं देखते, मैं किधर और होता, आप कहीं और होते। यानी एंटरप्रेन्योर इज इंपॉर्टेंट। विशाल सर जो भी काम कर रहे हैं, इट इज बाय ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मिलिंद सर। मिलिंद सर इज अ एंटरप्रेन्योर, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन 4 बातों के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए इन 4 बातों को कहा जाता है फैक्टर्स। कलर मार्कर पेन का कलर अलग लेता हूं, मतलब आपको दिखेगा अलग से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन्हें कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी बोला ना कि इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जैसे इंसान की बेसिक नीड्स, वैसे प्रोडक्शन की भी बेसिक नीड्स है, और उन्हें कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें क्या पॉइंट दिया? पॉइंट क्या दिया? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो इनका प्राइस कैसे डिसाइड करने का, क्या बात कर रहे सर? इनका भी प्राइस होता है। हाँ, तो फिर अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, दैट इज कॉल्ड नैन्सी कॉलोनी ब्रांच, और ये ब्रांच की जगह जो भी है मिलिंद सर ने रेंट पे लिया हुआ, यानी इस जगह का अपने को क्या देना पड़ेगा? रेंट, दैट इज रेंट। आपके बुक में लैंड लिखा है, आपके बुक में एक ट्री डायग्राम दिया है, और उस ट्री डायग्राम में डायरेक्ट उन्होंने रेंट लिखा है। डायरेक्ट उन्होंने क्या लिखा है? रेंट, दैट इज रेंट। लैंड स्टूडेंट ने यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, पॉकेट में नहीं, समाज सेवा नहीं, मिलिंद सर विल गिव मी अ सैलरी, दैट इज कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स, उस सैलरी वेज को एक साथ कहा जाता है वेजेस। मतलब लेबर पॉकेट में काम नहीं करेगा, वेजेस देना पड़ेगा। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल यानी इंटरेस्ट, कैपिटल यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मिलिंद सर ने ये जगह ली, पैसा इन्वेस्ट किया, तो कभी ना कभी मिलिंद सर ने बिजनेस लोन लिया रहेगा। अब लोन कोई पॉकेट में देगा नहीं, उसके ऊपर अपने को क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और खुद मिलिंद सर ये पूरा बिजनेस चलाते हैं, उसके लिए मिलिंद सर का मोटिव एम हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट। हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट। दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनका प्राइस डिसाइड करना मतलब ही, ये सब बातें डिसाइड करना मतलब ही फैक्टर प्राइस। And last but not least, theory of economic welfare. Sir, economic मालूम है? Money science. Welfare यानी क्या? Well, W-E-L, well, well means good, अच्छा. Fair यानी फैसिलिटी, कि हम लोग अपने देश के लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी कैसे दे सके। स्टूडेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे सूर्या करके, उन्होंने मेरे को बोला कि सर वो शिवसेना शाखा में ना वो बहुत सारे डॉक्टर आए हैं और वो लोग चेकअप करके सर्टिफिकेट दे। स्टूडेंट, मैं जिस एरिया में रहता हूँ दही सर, वहां पे ऐसा कुछ नहीं, वहां पे लोग दवा खाने के बाहर लाइन लगा के खड़े। क्यों 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 दवा खाने के बाहर लाइन लगा के क्यों खड़े? क्योंकि वहां पे वो लोग डायरेक्ट डॉक्टर के पास से ले रहे। यानी यहाँ के नगर सेवक जो भी हैं, उन्होंने क्या किया? फैसिलिटी दी कि आप लोग इधर उधर दवा खाने में मत जाओ,
आप लोग शाखा में आओ, वहां पे डॉक्टर रहेगा, वहां पे लाइन लगाओ, हम लोग आपको सर्टिफिकेट देंगे, दैट इज फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट हमेशा यही कोशिश करता है कि हम लोग लोगों को ज्यादा से अच्छी फैसिलिटी कैसे दे। देखो महाराष्ट्र सरकार ने अभी राशन दुकानों में अनाज बांटने का डिसीजन लिया कि चावल गेहूं महीने भर का लोगों को बहुत कम रेट में इवन फ्री देने की बात की। बहुत सारे इवन महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि कोरोना जिस किसी भी व्यक्ति को होगा हम लोग उसका इलाज फ्री करेंगे। इवन बहुत सारे लैब्स में कोरोना का टेस्ट फ्री किया जाता है। कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक वो आरोग्य सेतु करके एक ऐप आता है, उस ऐप में आप लोग लॉग इन करिए, अपनी डिटेल्स भरिए, आप लोग खुद का टेस्ट दे सकते हैं। अगर वहां पे आपने बोला कि मेरे को कफ है ये है, तो वो लोग खुद आपके घर तक आएंगे, आपको चेक करेंगे और आपको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लगेगी फ्री देंगे। तो ये सब कुछ काहे के लिए? दैट इज फैसिलिटी, दैट इज फैसिलिटी। इससे वेलफेयर यानी अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज, और वो देने के लिए उन्होंने 3 बातों में एफिशिएंसी बनाने का बोला। पहला एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। इसलिए देखो सेकेंड लॉकडाउन जब डिक्लेयर हुआ ना तो उन्होंने फार्मर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी बातों को फ्रीडम दिया कि जाओ एग्रीकल्चर होना चाहिए, क्योंकि जब एग्रीकल्चर होगा तो लोगों को अनाज मिलेगा दुकानों में। इसलिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, काम करने की क्षमता, दैट इज एफिशिएंसी। कि काम करने की क्षमता कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्शन करने की क्षमता कैसे बढ़ाएं, इसका स्टडी कैसे, उसका आंसर यहाँ पे नहीं लिखा है। कैसे बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्शन कैसे बढ़ना चाहिए, इसका स्टडी कहाँ पे किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, कि लोगों तक वो बातें कैसे पहुंचाएं। प्रोडक्शन तो हो गया, सब्जी बहुत बार मैं आजकल न्यूज में देख रहा हूँ, बहुत सारे फार्मर बोल रहे हैं यार हम लोगों ने टोमेटो बनाया ऐसे ही फेंकना पड़ा, हम लोगों ने नींबू का प्रोडक्शन किया ऐसे ही फेंकना पड़ा। वो मैंगोज का सीजन चल रहा है, बहुत सारे फार्मर वहां पे बोल रहे लोगों ने मैंगो का प्रोडक्शन किया पर वो मार्केट में लेके जाने के लिए प्रॉपर सिस्टम ही नहीं मिल रहा है। अभी धीरे धीरे आ रहा है, मैंगो अवेलेबल हो रहा है, बट सिस्टम ही नहीं मिल रहा है प्रॉपर, इसलिए बहुत सारा मैंगो वहीं पे खराब हो रहा है। यानी वो गुड्स लोगों तक पहुंचाना चाहिए, दैट इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। लोगों का डिमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन होगा बट अगर डिमांड ही नहीं होगा, सिंपल सोचो मम्मी ने घर ना बनाया बट आप लोगों ने खाया ही नहीं तो फेंक देना पड़ेगा ना यार, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होगा। इसलिए वो लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल मतलब और बाकी की सभी बातें, फिर वो आपका हेल्थ हो, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, वो सब बातें हो, इन सब की एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता कैसे बढ़ाएं, इसका स्टडी कौन करता है? थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब आता हूं थोड़े पहले पॉइंट पे, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। मैंने बोला ना प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने का, तो प्रोडक्ट का प्राइस ये 2 बातों के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए आपके आगे का चैप्टर नंबर 3A और चैप्टर नंबर 4 यही है, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। की डिमांड क्यों होगा, सप्लाई क्यों होगा, डिमांड यानी क्या, सप्लाई यानी क्या, इन सब का स्टडी आगे के चैप्टर्स में मिलेगा। इसलिए दैट इज थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मैं इस क्वेश्चन के लिए डाउट डिफिकल्टी नहीं बोल रहा हूं, मैं डाउट डिफिकल्टी पूछूंगा नेक्स्ट मंडे सुबह आके, नेक्स्ट मंडे सुबह आके पहले 5-10 मिनट 10 बजे से पहले मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, और जो लोग पहले लॉगिन करके अंदर आएंगे 10 बजे से पहले उनसे हम लोग डाउट डिफिकल्टी का प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, तब तक बाकी के लोग ज्वाइन हो जाएंगे। यस विशाल सर, कल का लेक्चर विशाल सर। हाँ सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत। कल का लेक्चर सर। विशाल सर। हाँ कल का लेक्चर, कल का सेम मिलिंद सर का 10 बजे। हाँ ओके, तो स्टूडेंट कल 10 बजे मिलिंद सर का लेक्चर है। अभी इस क्वेश्चन का डाउट डिफिकल्टी मैंने नहीं पूछा है, कोई हैंड रेज नहीं करेगा, या ये तो हम लोग उसे अनम्यूट नहीं करेंगे, ये आप लोग पहले जाके उस पीडीएफ फाइल में पढ़ेंगे सभी पॉइंट्स, और ये और
नेक्स्ट लेक्चर सुबह 10 बजे से पहले मैं अपने ऑनलाइन आऊंगा। आपसे जो भी लोग पहले आएंगे उनसे डाउट डिफिकल्टी पूछेंगे, बाद में आएंगे उनसे भी चांस देंगे, बट वहां पे वो टाइम वैसे यूटिलाइज करेंगे और नेक्स्ट मंडे को ये चैप्टर क्लोज करने के बारे में सोचेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे एट होम, घर पे रहो, आराम से रहो और थोड़ा स्टडी करो। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन टीचर्स के पॉइंट प्लीज बेस्ट ऑफ एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर में बॉयज जीतने चाहिए। बाय सर, डन फ्रॉम माय साइड।